हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीखने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे ओप्स कॉन्सेप्ट। ओप्स क्या है ये और क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ऐसा बार-बार बोल रहे हैं। या जिससे भी आपने कहीं भी पढ़ा तो हर आदमी यही बोलता है कि भाई ओप्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, बट आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले अगले 20 से 30 लेक्चर जो भी हमारे रहने वाले हैं ओप्स के रिलेटेड, जिसमें हम ओप्स करेंगे, तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं, किस सीक्वेंस में चीजों को करेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लास होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। ये बट अगर हम इन्हें गलत तरीके से गलत सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। बट कैसे हम पढ़ने वाले यही आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जहाँ पर हमने इसका पूरा सिलेबस लेके रखा है वहां पर आपको ले जाते हैं और वहां पर सारी चीजें बताते हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले तो हमारा आज इंट्रोडक्शन वीडियो वाला है, जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड वीडियो हमारा रहेगा वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे जो हमारी नॉर्मल अभी तक जो हम कोडिंग किया करते थे, प्रोसीजरल कोडिंग उसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फंक्शंस बनाते थे, प्रोसीजर्स के बेस पे चीजों को करते थे, उसमें और ओप्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, हम ओप्स को क्यों वहां पर चूज कर रहे होते हैं, क्यों ओप्स इंपॉर्टेंस है, जो हमारी पर्सनल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है उससे क्यों ये बेटर होती है, वो सारी चीजें बताएंगे। इसके बाद एक लेक्चर रहेगा जिसमें हम एडवांटेजेस की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके पिलर्स क्या होते हैं और किन की वजह से इस ओप जो हमारा है इतना खास या हम बोलेंगे इतना अच्छा बन गया है। ठीक, इसके बाद से शुरू होता हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं जहां से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला लेक्चर रहेगा भाई क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे लेक्चर्स की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट का रहेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है, इसका पर्पस क्या क्या है, ये चीज़ क्यों बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं बेसिक लेवल पे। बेसिक एक सिंपल सी क्लास बना के देखेंगे, बेसिक एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट का यूज करके देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये इनिट, और इसका हमने यूज देखा था कि ये वाला जो होता है ना डैश डैश इनिट, ये हमारा पैकेज बनाने के लिए काम आता है। बट ये वाला जो इनिट हमारा एज यहाँ पर डंडर मेथड यूज होता है, इसका क्या पर्पस होता है ये हम बताएंगे यहाँ पर कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे बनते हैं, क्या उनका पर्पस होता है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो हमारा क्लास होता है वहाँ पर हम वेरिएबल्स यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम फंक्शंस यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम चीज़ों को बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो ये क्या है और कैसे कोई भी चीज़ हमारी जो रियल प्रोग्रामिंग के अंदर हम बोलेंगे, नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसे वेरिएबल बोलते हैं, तो यहाँ क्यों इसे एट्रीब्यूट बोलने लग जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एट्रीब्यूट है या नॉर्मल वेरिएबल वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेथड्स क्या होते हैं ये सारी चीजें बताएंगे, मेथड्स कब बनता है, यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड का क्या रोल रहता है किसी भी फंक्शन को मेथड बनाने में, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे फिर इनकैप्सुलेशन की। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि भैया कोई भी चीज है, अब जो हमने बोला था सिक्योरिटी मेंटेन रहती है अगर हम ओप्स का यूज करेंगे, तो वहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे वो होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इसके अंदर हमें किसी भी चीज को पब्लिक रखना है कि नहीं रखना, प्राइवेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उन वेरिएबल्स को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी जिन्हें हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, और क्या करने वाले हैं वो भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक पाइथन के अंदर ये अलग मेथड रहता है जिसे हम बोलते हैं गेटर मेथड एंड सेटर मेथड। ये सारे गेटर मेथड सेटर मेथड क्या होते हैं, और उसके साथ लास्ट में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी इस इनकैप्सुलेशन के अंदर कि ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर ये क्या होता है और कब हम इसको यूज करते हैं, किस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब 3 से 4 लेक्चर आपके रहने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर, जिसमें डिटेल में सारा कुछ आपको पता चलेगा। ऑलराइट, ओके। अब बात कर लेते हैं भैया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आप कहीं अपने फीचर्स को किसी और को दे दो ताकि वो उसे यूज कर पाए। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि भाई इनहेरिटेंस हो क्या, उससे फायदे क्या होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, तो इनहेरिटेंस उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है और इसी की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं एक्चुअल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इन सब के लिए हमें कम से कम एक लेक्चर चाहिए होता। तो सिंगल इनहेरिटेंस तो कुछ नहीं चाहिए, बट इसके बाद की जो भी हमारे इनहेरिटेंस होते हैं लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस,
इन सब के लिए हमें एक एक क्लास करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। फिर जो इनहेरिटेंस होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से इनहेरिटेड क्लास बनाते हैं, किस तरीके से उसे कहीं और यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद सुपर कीवर्ड भी हमारा यहाँ पर आ जाता है इनहेरिटेंस के अंदर। उसका कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना है, अगर हमें वेरिएबल को यूज़ करना तब सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, अगर हमें मेथड्स को यूज़ करना तो सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ नए टॉपिक जो हमारे आते हैं उन पे बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। आई बिलीव पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सबको पता है कि एक चीज अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करती है, उसके बारे में हम देखेंगे, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग। ये मेथड ओवरराइडिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के 2-4 एग्जांपल देखेंगे, डेफिनेशन, पर्पस, कहाँ पर यूज करते हैं, वो सारी चीजें। और उसके बाद हमारा आता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर देखने वाले हैं। इसमें भी और हमें 1-2 चीजें ऐड करनी है, वो सारा कुछ करके फिर आपको क्लासेस में मिलेगा। फिर आता हमारा नेक्स्ट पिलर इसका, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। और यहाँ अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो हमारे हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है कैसे करते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या मतलब होता है, एबीसी मॉड्यूल किस तरीके से यूज करते हैं और उनसे क्या क्या फायदे मिल जाते हैं हमें। और लार्ज स्केल का अगर प्रोग्राम है तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी हमारा समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए और क्या रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट चीजें, चलिए देखते हैं, नीचे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये क्या है और किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, क्या इसका पर्पस होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डंडर मेथड की, या हम बोलते हैं मैजिंग मेथड। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें कौन कौन से जो कॉमन डंडर मेथड होते हैं उनको यूज करके भी देखेंगे, और किस तरीके से क्यों बनाया गया, क्या इनके पीछे का लॉजिक होता है, कहाँ ये लिखे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, डंडर मेथड होने के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे भैया हमारे स्टैटिक मेथड क्या होता है, हमारा क्लास मेथड क्या होता है, हमारे इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, और हमारे प्रॉपर्टी मेथड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टी डेकोरेटर या मेथड्स, इनके बारे में हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रहेगा हमारा कुछ सिलेबस, इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमारा सस्पेंस रहना चाहिए और क्या ऐसे है। और आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया तो बस कमेंट कर दीजिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। तो चलिए यही आज आपको बताना था, बाकी सारी चीज़ों के लिए सब कुछ रेडी है, बस आपको शुरुआत करनी है। कल से हम इस वीडियो को शुरू कर देंगे, इनकी रिकॉर्डिंग, और आपको जल्दी जल्दी मिलने लग जाएगी। कल हमारा लेक्चर रहेगा क्यों ही इंपॉर्टेंट रहती है ओप्स। ठीक है, चलिए तो बस यही आज बताना था कि भाई सिलेबस इतना सारा बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, जो भी ग्रुप से रिलेटेड है तो सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।